दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के अंदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर और पक्षियों की कितनी अहम भूमिका रही है, उन्होंने कितना बड़ा किरदार निभाया है, उसके बारे में कभी ये एस्पेक्ट के बारे में आपने कभी सोचा भी है? नहीं ना। खैर, आई एम अ वेटनरियन, तो हम तो बात करेंगे पशुओं और पक्षियों की। मनुष्यों के बारे में उसके अंदर जो किरदार निभाए हैं प्रभु श्री राम और दूसरे जो भी हैं महान, उन सब के बारे में मुझसे भी कई ज्ञानी लोगों ने आपको बताया होगा, आपको जानकारी उसकी रही ही होगी। बट हम बात करेंगे पशु और पक्षी जिन्होंने रामायण के अंदर काफ़ी अहम हिस्सा निभाया और काफ़ी अहम अपना योगदान दिया, उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भौमिक पंचाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द रामायण। दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूँगा कि ये रामायण अगर पशु और पक्षी नहीं होते तो रामायण होती ही नहीं। शौक लगा? नहीं। चलिए बताता हूँ कैसे। पता है ये रामायण की शुरुआत कहाँ से हुई, रामायण कैसे हुई है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये सभी चीज़ों की शुरुआत हुई दैट गोल्डन डियर, सुवर्ण मृग से। पता ही है कि सुवर्ण मृग कौन सा? वह गोल्डन डियर, सुवर्ण मृग जिसने सीता मैया का ध्यान खींचा, उनको आकर्षित किया और उसको लाने की हट कर बैठे और प्रभु श्री राम को बोला कि आप मुझे प्रभु वो ला के दीजिए। और उसकी खोज में प्रभु श्री राम जंगल में काफ़ी दूर तक चले गए। मौके का फ़ायदा उठा के रावण ने सीता मैया का हरण किया, सीता हरण हुआ। और इसी से हमें यह संदेश भी मिलता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे आकर्षणों से दूर रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं बाज, मतलब कि दी ईगल्स। दो ईगल्स जिसको हम बोलते हैं बाज, जिनके नाम थे जटायु और संपत्ति। इन दोनों ने भी रामायण में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। जटायु की बात करें तो वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी को उसने सुरक्षा प्रदान की थी। जब रावण सीता मैया का हरण करके उसको ले जा रहा था, तब जटायु ही था जिसने रावण से युद्ध किया, सीता मैया को बचाने के पूरे प्रयास किए। पर जब रावण ने उसकी एक पंख काट दी तो वो ज़मीन पर जाके गिरा। और जब तक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उसके तक नहीं पहुँचे, उसका आखिरी संदेश उसने श्री राम को नहीं सुनाया, तब तक उसने अपने प्राण नहीं त्याजे थे। उसने प्रभु श्री राम को रावण का पता बताया और उसके बाद ही उसका देहांत हुआ। संपाति, जो कि जटायु का भाई था, उसने जब सारे जो वानर सेना के लोग थे वो सब अपनी हिम्मत खो बैठे थे, माता सीता मैया का पता नहीं मिल रहा था, समुद्र के किनारे सब हताश बैठे थे, तब वो संपाति ही थे जिन्होंने रावण का पता बताया था। दूरदृष्टि से उसने रावण का पता लगा के वानर सेना को बताया था कि रावण सीता मैया को किस दिशा में ले गया है। और इस तरीके से जटायु के भाई संपाति ने वानर सेना को सीता मैया को खोजने में मदद की थी। तीसरे नंबर पे आते हैं वानर, मतलब कि दी मंकीज। दोस्तों, अलग अलग जानवरों में निभाई जाने वाली भूमिका में सबसे अहम भूमिका निभाई थी वानरों ने। वानरों में सबसे पहले जो महत्व भूमिका निभाई, उसमें सबसे बड़े योगदान है सुग्रीव जी, उनका मित्रता से, हनुमान जी का जिनकी भक्ति से, और अंगद जिसका निष्ठा से भगवान श्री राम की सेवा करते रहे। सीता माँ को खोजना, ढूंढना, समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करना, लंका के शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ना, रावण को मारने में मदद करना और माता सीता को वापस लाने में मदद करना। यह सब करके वो रावण के कथित वाक्य को, जो रावण ने बोला था कि केवल बंदर क्या कर सकते हैं, उसको वानरों ने गलत साबित किया और उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ निभाया। चौथे नंबर पे थे भालू, मतलब कि बियर। प्रभु श्री राम की सेना में वानरों के साथ एक और थे प्राणी जो थे जामवंत जी। वो बियर थे, वो भालू का स्वरूप थे। प्रभु श्री राम के सलाहकार और जो हनुमान जी को उनकी शक्तियों का ज्ञान प्रदान करने वाले, वो जामवंत जी थे जिन्होंने प्रभु श्री राम को भी कई तरीके से मदद की थी। और आखिरी 5वें नंबर पे हम बात करेंगे जिसका काफ़ी अहम योगदान रहा, ऐसी गिलहरी, द स्क्विरल। अब ये पता होगा आपको कि स्क्विरल प्रभु श्री राम के साथ कैसे जुड़ी। चलिए बता देता हूँ। जब सारे वानर सेना भगवान राम के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उसी वक्त जब सारे के सारे वानर सेना अपना योगदान दे रहे थे, इस शक्तिशाली कार्य का हिस्सा बनने के लिए एक छोटी सी गिलहरी दौड़ती रहती थी। वो जाती, रेत को इकट्ठा करती और चट्टानों के बीच की जो खाई होती उसको भर देती थी। इसको देखकर प्रभु श्री राम खुश हो गए और प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने गिलहरी को धीरे से उसकी पीठ पर उंगलियां फेर दी और उसको सहलाया। ऐसा कहा जाता है कि हम जो गिलहरियों के ऊपर काली धारियाँ देखते हैं, वे स्वयं भगवान राम के उंगलियों के स्पर्श है और उन्होंने ही ये निशान छोड़े हैं। तो देखा ना आपने कि पशु और पक्षियों का भी हमारे धर्म के साथ काफ़ी लगाव है। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको संभालना चाहिए, इनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और इनके आगे
इनका जो इजाफा हो, इनकी पॉपुलेशन बढ़े, इनको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो देख के आप कुछ सीखे हो, आपको भी एनिमल्स के प्रति ये वीडियो देख के थोड़ा लव बढ़ा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद और जय भारत।